सास की सीख। जब से शादी कर नित्या अपने ससुराल आई थी, अपनी सासू माँ राधा जी को बीमार ही देखा था। राधा जी किसी न किसी शारीरिक तकलीफ से हमेशा परेशान रहती। राधा जी ने इसलिए अपने बेटे राहुल की शादी भी जल्दी कर दी थी कि घर में बहू आ जाएगी तो घर संभाल लेगी, वरना तो भारी होते शरीर ने उन्हें और पूरे परिवार को काम वाली पर ही निर्भर कर दिया था। राधा जी के घर में उनके पति सोहन जी और दो बेटे राहुल और अमन थे। नित्या राहुल की पत्नी थी। नित्या बहुत प्यारी लड़की थी। बहू बन आते ही घर की जिम्मेदारियों को उठा लिया था। ससुराल में सबका स्वभाव बहुत अच्छा था, बस कमी तो एक ही, सभी को आलस बहुत था। ससुर जी, पति और देवर जी तो फिर भी ठीक थे, लेकिन माँ जी स्वभाव से बहुत आलसी थी। साथ ही खाने में भी उनको तेज मिर्च मसालों का खाना ही चाहिए होता, जिसका असर भी उनके ऊपर दिखता था। बेतहासा बड़े वजन से वो उम्र से दुगनी दिखती थी। राधा जी अपनी बहू से बहुत खुश थी और नित्या की तारीफ सबसे करती। मेरी बहू नित्या बहुत ही प्यारी है, एक पल भी चेहरे पे सिकन नहीं आने देती और मेरी सेवा भी बहुत दिल लगा के करती है। कुछ समय बाद नित्या के सासू माँ की दूर की बहन के आने का प्रोग्राम बना। नित्या बेटा, कहने को तो मेरे बड़े ताऊ जी की बेटी है शांति दीदी, लेकिन हमेशा मुझे सगी बहन जैसा मान और प्रेम दिया है। तुम उनका भी वैसे ही ख्याल रखना जैसे मेरा रखती हो। जी माँ, आप निश्चिंत रहे, मौसी जी को कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। शांति मौसी का परिवार दिल्ली में रहता था और मौसी जी वही अनाथालय और विधवाश्रम में लड़कियों और औरतों को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण देती थी। अक्सर उनका काम लखनऊ में भी होता और जब भी उनका आना होता तो वो राधा जी से मिलने जरूर आती थी। अपनी सासू माँ से रोज नित्या शांति मौसी के समाज सेवा के किस्से सुनती थी, तो उसके दिल में भी उत्सुकता होती थी मौसी जी से मिलने की। सही समय पे शांति मौसी घर आ गई। उनके आने से पहले ही नित्या ने सभी तैयारी बहुत दिल से की थी। खाने में जैसा ससुराल में सबको पसंद था, वैसा ही चटपटा खाना बनाया था। शांति मौसी, जैसा नाम वैसा ही रूप, शांत सौम्य चेहरा, होठों पे मुस्कान और सुंदर काया। नित्या अपनी मौसी सास को देख दंग थी। कहने को तो वो नित्या की सासू माँ से 5 साल बड़ी थी, लेकिन दिखती 10 साल छोटी थी। जैसी कल्पना नित्या के मन में शांति मौसी की थी, उससे बिल्कुल अलग वो थी। रात के खाने में तरह तरह के व्यंजन देख मौसी जी मुस्कुरा उठी। क्यों राधा, तेरा चटपटा खाने का शौक कम नहीं हुआ? अब इस उम्र में क्या कम होगा दीदी, आप खाओ ना खाना, नित्या बहू बहुत स्वाद खाना बनाती है। राधा जी के कहने पे शांति मौसी ने खाना तो खाया, लेकिन उन्हें खाता देख नित्या समझ गई इतने तेल मसाले का खाना उन्हें पसंद नहीं आया और उनका पेट नहीं भरा। रात को सोने से पहले नित्या ने एक गिलास दूध का मौसी जी को पीने को दिया, तो मौसी जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा मेरे लिए परेशान ना होना, मैं बहुत सादा खाना खाती हूँ। मौसी जी की बातें सुन नित्या ने हामी भर दी। अगले दिन सबके उठने के पहले ही मौसी उठ गई और जब नित्या जागी तो मौसी बाहर वॉक करती दिख गई और उसके बाद भी सारा दिन मौसी हर छोटा मोटा काम खुद करती थी। सुबह के नाश्ते में नित्या ने उनके लिए हल्का नाश्ता बनाया। टेबल पे गर्मा गर्म उपमा देख मौसी जी का चेहरा खिल उठा।
इस उम्र में इतना काम करने की क्या ज़रूरत है आपको? आप तो आराम से भी रह सकती हैं, फिर इतनी भाग दौड़ क्यों? नित्या की बात सुन मौसी जी मुस्कुरा उठी। नित्या बेटा, इंसान तब बूढ़ा होता है जब उसकी इच्छा शक्ति बूढ़ी हो जाती है, और मेरी इच्छा शक्ति बूढ़ी नहीं। और फिर दूसरों पे बीमार और लाचार बोझ बनने से अच्छा है मैं खुद का ध्यान रखूं और आत्मविश्वास से भर कर रहूं। जिंदगी में दूसरों की सेवा और मदद कर जो खुशी मुझे मिलती है वो मुझे दुगने जोश से भर देती है। नित्या बहू, हम समाज से बहुत कुछ पाते हैं तो कुछ फर्ज हमारा भी बनता है समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने का। और फिर कौन कहता है बुढ़ापा एक रोग है? बुढ़ापा तब रोग बनता है जब हम मान लेते हैं। अपनी उम्र देख और आराम का सोच। अगर मैं घर बैठ जाती तो ना सिर्फ अपने शरीर और अपने हुनर में जंग लगा लेती, साथ ही कितनी औरतें जो आज आत्मनिर्भर बनी हैं वो ना हो पाती अगर मेरे हाथों के हुनर को अनाथ लड़कियां और विधवा औरतें सीख आज अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और आत्मनिर्भर बन रही है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। मौसी जी की बातें सुन नित्या की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। नित्या ये समझ चुकी थी कि उसकी सासू माँ तन से नहीं बल्कि मन से बूढ़ी हो चुकी थी। वहीं मासी जी ने अपने जीवन जीने के उत्साह पे अपने उम्र को हावी कभी होने ही नहीं दिया। अपनी काबिलियत का सही दिशा में उपयोग कर न सिर्फ अपना जीवन, साथ ही कई महिलाओं के जीवन में भी खुशियों के रंग भर रही हैं। मौसी जी की बात ने नित्या के सामने जिंदगी जीने के एक नए नज़रिए को प्रस्तुत कर दिया था। मौसी जी की बात ने नित्या के सामने जिंदगी जीने के एक नए नज़रिए को प्रस्तुत कर दिया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।